नमस्कार, मैं अदिति सिंह रेडियो करवीर 90.0 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हमारे विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में आज रामाख्यान का तीसरा और अंतिम दिन है, जिसके मुख्य प्रवक्ता है डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा सर जी, जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं और आज आदरणीय गुरु जी के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कर्मवीर स्टूडियो में। सर, पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ आकर के कैसा लगा, कैसी लगी आपको हमारे विश्वविद्यालय की परिसर? धन्यवाद अदिति। सबसे पहले मैं आपका भी आभारी हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति मेरे आदरणीय मित्र प्रोफेसर के जी सुरेश का आभारी हूँ आप सबसे मिलने का अवसर देने के लिए। कल रात पहुँचने के बाद उनके साथ रात्रि भ्रमण किया मैंने करीब 1.5 घंटा पूरे परिसर में। आज सवेरे दीपक जी के साथ पूरे एक एक भवन को देखा, जो निर्माण हुए हैं, जो कार्य चल रहे हैं उनको देखा और अभी आपके इस दूसरे स्टूडियो में भी गया, वीडियो स्टूडियो में। इस समय रेडियो करवीर में हूँ, तो बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने, जानने को मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस विश्वविद्यालय को आज इस दशा में देखकर, क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय में करीब आज से 25-30 साल पहले जब ये नया नया बना था, शहर में एक छोटी सी भवन में चल रहा था, तब कई बार आता था। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कक्षाएं पढ़ाने के लिए भी आया, कुछ कार्यक्रमों में भी आया। इसका नया परिवर्तित सुरम्य वातावरण देखकर बहुत सुंदर लग रहा है, आनंद आ रहा है। सर, जैसे कि आपने बोला कि हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो सर हमें वो सौभाग्य मिलेगा कि हम आपसे कभी पढ़ पाए? मैं स्वयं मीडिया का ही विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ाता राजनीति विज्ञान हूँ, लेकिन मेरी पीएचडी मास कम्युनिकेशन में है, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है मीडिया के विद्यार्थियों से मिलने में। मोतिहारी का आपने उल्लेख किया, मोतिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझे 5 नए विभाग खोलने का अवसर मिला था। उसमें एक विभाग मैंने मीडिया स्टडीज़ का ही खोला था और वहाँ पर एक भरत मुनि संचार शोध केंद्र की स्थापना भी की मैंने। वहाँ 1-2 शिक्षक आपके यहाँ से पढ़े हुए शिक्षक भी नियुक्त हुए मेरे नेतृत्व में, इसलिए मीडिया से मेरा बहुत संपर्क है। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से भी, विद्यार्थी मित्रों से, मीडिया के कम से कम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बात करने से। रूरल कम्युनिकेशन पर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर आपकी लाइब्रेरी में आज मैं गया था, तो मैंने वैसे ही चेक करने के लिए देखा, मेरी पुस्तकें भी वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए अच्छा लगा आप लोगों से सबके साथ निश्चित रूप से बैठूंगा। सर, जैसे कि राम युग कहा जाता है कि आ चुका है, ठीक है। एक राम जी को तो हमारा दुर्भाग्य था कि हम नहीं देख पाए, लेकिन अब राम लला जी फिर से हमारे बीच आ गए। तो सर, राम जी के संचार के सूत्र क्या हैं? देखिए, पहले तो अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद की शुभकामनाएं आपको भी, सबको, देश भर को। भारत में यह प्राण प्रतिष्ठा, मैं प्रायः कहता हूँ, ये एक मंदिर की, एक विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा मात्र नहीं है, ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा है। ये एक प्रकार से भारत के विचार की और हमारे सहस्रों वर्षों से विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से आक्रांत होने के बाद अपने क्षीण बोध हो जाने की पुनर्यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसलिए अब हम में एक आत्मबोध, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जो जागृत हो रहा है, ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए मैं उसकी सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक नए काल की ओर बढ़ रहा है। ये अमृत काल, जिसे हम कह रहे हैं कि भारत का, विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, ये एक ऐसा समय आ रहा है भारत के सामने, जो इस युवा पीढ़ी, जो संसार में हम सबसे युवा राष्ट्र कहलाते हैं, सचमुच में हम युवा राष्ट्र नहीं है, युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। हम तो संसार का सबसे पुराना राष्ट्र है। वेद कहता है, यजुर्वेद का मंत्र है, सा प्रथमा विश्ववारा संस्कृति, विश्व की का रक्षण करने वाली, विश्व की सबसे पहली संस्कृति हमें, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आपने रामाख्यान का उल्लेख किया, तो राम की कविता भारत की सबसे पहली कविता है, विश्व की सबसे पहली कविता है। वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। तो उस कविता में से, उस कहानी में से, उस कथा में से, उस गाथा में से, उस आख्यान में से बहुत कुछ आज हमारे उपयोग का, उपादेयता का, प्रासंगिकता का मिलेगा। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा अवसर आपके विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया है, इसके लिए आभार। सर, जैसे कि बोला जाता था हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हमारे भगवान हैं
और बोले जाता है कि हमारे एक आइडियल भी है कि अपने माता पिता की एक आज्ञा पर उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि पूरा परिवेश ही बदला हुआ है कि जो बेटा अपनी एक माता पिता की आज्ञा पे अपने राजपाट छोड़ दिया, 14 सालों तक उन्होंने अपने पैरों में खड़ाऊ तक धारण नहीं किया, लेकिन अभी तो उल्टा हो रहा है, राजपाट के लिए बच्चे जो है माँ बाप को निकाल दे रहे। तो राम के आने से कुछ बदलाव हो सकते हैं क्या सर? ये आपने देखा होगा जब ये कार्यक्रम उस दिन हुआ 22 जनवरी को अयोध्या में, तो उसमें तीनों प्रमुख वक्ताओं ने यही बात की कि अब ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन का समय है। संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि हमें कलहों से बाहर जाना है, हमें समाज को ऐसा निर्माण करना है जो विश्व के सामने आदर्श बन सके। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अब की जो उत्तरदायित्व है अब भिन्न हो गए हैं, हमें एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होना है जो श्रेष्ठ समाज हो। राम राज्य की संकल्पना ही इस बात पर निर्भर करती है कि सब मनुष्य, वो कहते हैं तुलसी, सब नर करें परस्पर प्रीति, तो वह जो सब एक दूसरे से प्रेम करें, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने स्वधर्म में चलें, स्वधर्म का आचरण करें, शुद्ध नीति पर आचरण करें, इसकी संभावनाएं और इसकी आवश्यकताएं हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रतिष्ठापना इस बात के लिए भी द्योतक है कि हम अपने आचरण पर पुनर्विचार करें, सामाजिक आचरण पर, सामूहिक आचरण पर, पारिवारिक आचरण पर, राष्ट्रीय आचरण पर, व्यक्तिगत आचरण पर, सब पर पुनर्विचार करें। और मुझे लगता है ऐसा होगा क्योंकि अब जो नई पीढ़ी जिसे हम कह रहे थे अब तक बहुत सारे लोग कि ये परंपरा नहीं देखती, ये सभ्यता नहीं देखती, आप देख रहे हैं इस समय वो सब इस कार्यक्रम से, इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ अच्छा होगा, इसकी संभावना है। आपकी नजर में सर कलयुग के राम की परिभाषा क्या होगी? ये कठिन प्रश्न है। राम भारत की आत्मा है, राम भारत की पहचान है, राम भारत का स्वत्व है, राम भारत का आदर्श है, राम भारत की मर्यादा है। तो कलयुग में भी राम भारत के लिए एक ऐसा स्वप्न नहीं है। आप सोचिए महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की ही संकल्पना की, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। तो राम शस्त्रधारी है, कृष्ण गीता में कहते हैं रामो शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। लेकिन वो शस्त्रधारी होते हुए भी वो किसी का अकारण दंड नहीं देते, इसलिए वो धर्म के रूप में काम करते हैं। वाल्मीकि ने कहा रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का विग्रहवान स्वरूप है, इसलिए राम शस्त्रधारी होते हुए भी धार्मिक हैं। वे दंड नायक होते हुए भी संवेदनशील हैं, वे लोक की चिंता करते हैं, वे सभी प्रकार के वर्गों के, समूहों के, जातियों के, संप्रदायों के, सब प्रकार के लोगों की चिंता करते हैं, उनके दुख के लिए चिंता करते हैं, इसीलिए वो करुणानिधान कहलाते हैं। आज कलयुग में राम की संकल्पना ऐसी है कि एक ऐसा श्रेष्ठ राज्य, एक ऐसा श्रेष्ठ समाज भारत बने जो विश्व के सामने आदर्श हो, स्तुत्य हो, अविस्मरणीय। सर काफी समय ले लिया मैंने आपका, एक आखिरी सवाल सर जैसे कि आप जो है अपने शिक्षा को चुना, आपका आधा जीवन जो है छात्र छात्राओं के बीच में ही रहा, तो सर आप तो राम आ गए और हम काफी भाग्यशाली पीढ़ी है कि उस पीढ़ी में हमने जन्म लिया जहाँ पे श्री राम जी ने खुद आने का निर्णय लिया था। तो आप सर युवाओं को और हमारे जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से क्या सीख सकते हैं? मैं प्राय अपने विद्यार्थी मित्रों से कहता हूँ राम से एक चीज सीखने की है, वो यह है किसी भी संकट में घबराना नहीं है और किसी भी चीज से आसक्त होकर ऐसा नहीं हो जाना है कि अपने धर्म से च्युत हो जाओ। आपने उल्लेख किया राम आभूषण ग्रहण कर रहे हैं उस समय राज्याभिषेक के, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, वस्त्रालंकार में पहनाए जा रहे हैं, उसे भी वो उसी भाव से ग्रहण कर रहे हैं और उसी क्षण उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया जाता है। तो उनके मन में कोई आवेश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई निराशा नहीं है, वे इसी सहज भाव से गैर वस्त्र धारण कर लेते हैं। वो वन में चले जाते हैं, एक राजकुमार जिसे राजकुमार बनना था, राजा बनना था, वो 14 वर्ष के लिए वन में जाता है, उसकी पत्नी का हरण हो जाता है, तब भी वो सुग्रीव की भी चिंता करते हैं, तब भी वो सभी की चिंता करते हुए रहते हैं, तभी वो निषाद से भी उसी प्रेम से मिलते हैं, वो शबरी से उसी प्रेम से मिलते हैं, वे सब ऋषियों की भी चिंता करते हैं, वे राक्षसों का विनाश भी करते हैं, मन घबराता नहीं है। इसलिए किसी भी कष्ट में ये मानना कि कुछ छोड़ देना है, चिंता करनी है, इस व्यथा से बाहर जाना, परिस्थितियां अच्छा मार्ग दिखाती हैं, उन्हीं में से कष्ट में से निकलकर ही श्रेष्ठ मार्ग बनता है। ये राम से सीखने की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। यह हम सुन रहे थे रामाख्यान और हमारे सर जी हैं, गुरु जी हैं और आप इनसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीदी सिंह अब फिर से मिलूंगी एक अलग विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर की करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।